छात्रों, हम एक बार फिर आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। उत्तर, नाभिक की बंधन ऊर्जा हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे वह बाह्य ऊर्जा जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। वह बाह्य ऊर्जा जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। इससे वो होगा, क्या होगा, सवाल निकलेंगे इससे, ठीक है ना। डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान में अंतर होता है, और सी प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसे प्रदर्शित करने का एक समीकरण दीजिए। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए छात्रों। उत्तर, नाभिकीय विखंडन हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे इसमें किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने से वह दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। भारी नाभिकों के टूटने की इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहती है। जैसे इसकी इक्वेशन देखिए, 92U235 यूरेनियम प्लस एक न्यूट्रॉन 0N1 प्लस 92 92U236 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इक्वल टू न्यूट्रॉन है, ये यूरेनियम ही है, ये 235 वाला, ये 236, और ये बना फिर 56 Ba 144 बेरियम, और क्रिप्टॉन में टूट जाएगा 36 K 88 और 3 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा, ठीक है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है। सरल परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि समझाइए। सरल परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि समझाइए। निवेश तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप दिखाइए। सबसे पहले अवच्छय परत या हाशी स्तर, इसमें लिखेंगे अवच्छय परत में पीएन संधि के दोनों ओर की, पीएन संधि के दोनों ओर की वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहक कोटर तथा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं पाए जाते हैं, अवच्छय परत कहलाती है। अवच्छय परत की मोटाई कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर, 1 मिक्रोन बोल सकते हैं, माइक्रोन, ठीक है ना, 10⁻⁻6 मीटर होती है। अब लिखेंगे फिर विभव प्राचीर या रेख का विभव। और इससे संबंधित अन्य प्रश्न ये भी हो सकते हैं कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए परिपथ आरेख बनाकर इसकी कार्यविधि बनाइए। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पीएन संधि के लिए हाशी स्तर तथा विभव की व्याख्या कीजिए। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, या पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर लिखना ऐसे ही आंसर है, ठीक है। अब देखिए विभव प्राचीर या रेख का विभव, इसमें लिखेंगे संधि के दोनों ओर बनी अवच्छय परत तथा इन परतों के बीच उत्पन्न विभवांतर की विभव प्राचीर कहते हैं। विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेट करंट को दृष्ट धारा डीसी डायरेक्ट करंट में बदलना दृष्टकारी कहलाता है। यह उपकरण दृष्टकारी कहलाता है। यह उपकरण क्या कहलाता है, दृष्टकारी कहलाता है। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होने पर धारा के मार्ग में निम्न प्रतिरोध लगाता है तथा उत्क्रम
अविनत होने पर बहुत उच्च प्रतिरोध लगाता है। ठीक है ना। अब इसका फिगर बना के परिपथ का फिगर बनाएं। ठीक है, कैसे बनेगा तो देखो, ये होता है ठीक है। और फिर यहाँ से चलो ऐसे बनाएं, ऐसे। चलो ऐसे बना, ठीक है। S1 और यहाँ PN संधि डायोड, PN संधि डायोड हो गया। और ये हो गया हमारा निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज। निवेशी वोल्टेज RL निर्गत वोल्टेज S2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे, निवेशी वोल्टेज और यहाँ लिखेंगे दृष्टिकरण, दृष्टिकरण से पहले। और दृष्टिकरण के बाद क्या हो जाएगा, निर्गत वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज में दृष्टिकरण के बाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे होता है। समझ में आया। अब इसका संरचना देखो, इसकी संरचना एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के लिए P1 व P2 को एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया जाता है। द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को PN संधि डायोड के P सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा डायोड के N सिरे को लोड प्रतिरोध RL के द्वारा S2 सिरे से जोड़ दिया जाता है। जिस प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज को दृष्टि निर्गत वोल्टेज में बदलना होता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 व P2 सिरों के बीच लगाया जाता है तथा दृष्टि निर्गत वोल्टेज लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त होता है। ठीक है ना।
अब लिखो कार्यविधि। प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा S1 धनात्मक तथा सिरा S2 ऋणात्मक होता है। अतः संधि डायोड अग्र अवनत होता है, अर्थात यह धारा को प्रवाहित होने देता है तथा लोड RL में धारा बहती है। निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र में शिरा S1 ऋणात्मक तथा S2 धनात्मक होता है, अतः संधि डायोड उत्क्रम अभिनत होता है, अर्थात लोड RL में कोई धारा नहीं बहती है। चूँकि निर्गत वोल्टेज निवेशी वोल्टेज में तरंग के केवल अर्धभाग में होती है, अतः इस प्रक्रिया को अर्ध तरंग दृष्टिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को अर्ध तरंग दृष्टिकरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और छात्रों, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी क्लास आने वाली हैं।